हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सर्कल चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग इन्हें देखें, क्वेश्चंस को लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपके लिए ये यूजफुल हो। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट तो आपको सभी को पता है, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा एक दो लाइन देख लेते हैं कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट देखिए, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई जो रेडियस है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एमसीक्यू में एक तो यही पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, तो दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से। सर्कल के अंदर से, इंटीरियर पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? एक भी नहीं। ठीक है, मतलब जीरो। और अगर पॉइंट सर्कल पर है, वहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? तो सर्कल पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा, कोई कहे अगर सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, तो सर्कल पर तो भाई इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। लेकिन ये अलग अलग बातें हैं सभी। ठीक है, तो आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आया हो। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप आंसर देंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो ए पी और ए क्यू, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो थ्योरम आपके प्रूफ करने के लिए आ सकती है 2 नंबर में। ठीक है, जो कि सिलेबस में है। एक बीपीटी है और एक ये वाली थ्योरम है, और एक रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। 10th क्लास में ये बस 3 ही थ्योरम है। तो ये देखिए, अब हम लोग जो है एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। इनमें से भी बन सकता है कोई सा भी आप एमसीक्यू। तो इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130, तो ये दो जो रेडियस हैं सर्कल की, उनके बीच का एंगल है, देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई। तो उनके जो है एंगल बिटवीन द टेंजेंट पूछा गया। तो वही यहाँ पर जैसे अगर इसको हम मिला दें यहाँ पर और इसको यहाँ मिला दें, तो ये जो दो रेडियस हैं इनके बीच का यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वो एंगल 130 दिया हुआ है। तो अगर ये 130 है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती, यहाँ हमेशा 90 बनता है, यहाँ हमेशा 90 बनता है। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाता है? 180। देखिए, कुछ इस तरीके से फिगर आपको बना के दिखाते हैं। तो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई इस तरीके से, और ये इसका सेंटर है। तो यहाँ मिलाया ये रेडियस, ये पॉइंट, ये कोई P है, ये A, PA टेंजेंट हो गई, PB टेंजेंट हो गई। तो ये तो हमेशा 90 होता है, ये हमेशा 90, क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके दो एंगल का सम 180 है, तो इनका दो का सम 180 होगा। किसका? ये जो दो रेडियस बन रही हैं और ये एंगल, इतना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके बीच का एंगल अगर 130 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? उनके टेंजेंट के बीच का 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, the pair of tangent AP and AQ drawn from an external point A to a circle with center O are perpendicular to each other। ये जो ड्रा की गई हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। अब अगर हम इसको मिला देंगे यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो देखिए यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, और अंदर इनके जो रेडियस हैं इनके बीच में जो एंगल आएगा वो भी 90 होगा। तो यहाँ पर चारों एंगल 90 हो गए। और साथ में आप देखिए, ये जो साइड 5 है तो ये भी तो 5 है, मतलब एडजेसेंट साइड भी कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो भाई अंदर ये जो रेडियस है वो भी, क्योंकि ये चारों एंगल जब 90 हो जाएंगे और ये एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। इतना तो आपने पढ़ा है। अगर ईच एंगल मतलब ऑल द एंगल्स अगर 90 डिग्री होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन रेक्टेंगल के साथ में अगर इसकी साइड्स बराबर हो जाएं, एडजेसेंट साइड्स
बराबर हो जाए इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन 3 देखिए, जो फिगर बना हुआ है भाई ये वाला, इसमें कहा गया है पी क्यू इज अ कार्ड ऑफ अ सर्कल, पी क्यू ये कार्ड है सर्कल की, एंड पी टी इज द टेंजेंट, ये पी टी टेंजेंट है, ठीक है, एट पी सच दैट एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री। तो देखिए क्यू पी टी ये वाला एंगल इतना, ये जो है वो 60 डिग्री दिया है। फिर कहा है देन पी आर क्यू इज इक्वल टू, पी आर क्यू ये वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा है स्टूडेंट ने लगाया है, तो ये एंगल पूछा गया है कितना होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जो क्यू पी टी इतना 60 पता है, तो ये अगर हम इसको यहाँ से इसे मिला दिया, तो ये रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये पूरा एंगल तो कितना होगा 90, और ये 60 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा 30। अब देखो ओ पी क्यू ट्राइंगल में ओ पी और ओ क्यू रेडियस हैं, तो ये दोनों साइड्स भाई ये तो इक्वल है, तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ये 30 कितना 60 हो गया, तो ये जो एंगल आया है ये 120 आ गया भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब अगर ये 120 आया है तो इधर वाला इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो 360 से 120 को माइनस कर देंगे, मतलब 240 इधर वाला आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू। अब देखिए ये जो एंगल है ये इसका ये किसका आधा होगा, इसके इधर वाले का आधा होगा, इस पी ओ क्यू जो 120 है इसके रिफ्लेक्स का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ये 9th क्लास की थ्योरम है, क्या है, ये जो आर्क है इससे बना हुआ एंगल जो सेंटर पर है इतना है, और इसी से बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल पर ये है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल इधर वाले का इस 120 का रिफ्लेक्स का हाफ होगा, तो 120 का हाफ कितना, ये 120 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, देखिए सी 120, ये सी आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if radii of two concentric circles are 4 cm and 5 cm, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is। तो इसके लिए तो भाई थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, देखिए तो क्या कहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम बनाते हैं कुछ इस तरीके के। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, इसमें एक की रेडियस 4 है अंदर वाले की और बाहर वाले की 5। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। तो भाई ऐसी एक कार्ड बनाते हैं जो एक पर टेंजेंट हो कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट जो भी है यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट अगर P है और ये A और B, मतलब ए बी कार्ड है, इस वाले के लिए ये ए पी बी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। इसको अगर यहाँ मिला देंगे तो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनेगा, और इसकी रेडियस अंदर वाले सर्कल की कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस है बड़े वाले की, जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ओ पी ए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 है और ये 4 है। तो ए पी जब निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, आएगी या नहीं भाई। जब ये 5 हाइपोटेन्यूज होती है तो 4, तो ये 3 आएगी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कार्ड, तो ये जो ए बी है वो इसकी डबल हो जाएगी 2 टाइम्स ए पी, मतलब 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। भाई ये जो है ये रेडियस जो है वो कार्ड को परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, तो ये जितना ये है उतना ही ये होगा, मतलब ए बी जो है ए पी का डबल होता है, तो ये 6 आ गया। तो कौन सा आंसर, बी, पहले का बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए तो 2 क्वेश्चन जो है
इसका फिगर ये रहा, जिसमें कहा गया है 9.3 में एंगल AOB ये कितना है 125। तो COD निकालो भाई, COD। तो ये NCERT में एक क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूफ करना होता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स, ठीक है, इनसे बना हुआ एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री होता है। ये NCERT में क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए है। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना होगा कि ये जैसे AB साइड सेंटर पर एंगल बना रही है ये, और इसके अपोजिट में कौन सी, ये CD साइड है क्वाड्रिलेटरल की, ये जो एंगल बना रही है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। इधर ये साइड ये वाला एंगल बना रही है, इधर AD साइड ये वाला एंगल बना रही है, तो इनका सम भी कितना होता है 180। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें COD चाहिए। 180 में से 125 माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज इट्स डायामीटर। तो ये रहा AB कॉर्ड है, AOC डायामीटर है। तो डायामीटर इससे बना हुआ एंगल सर्कल पर कहीं भी बनेगा वो 90 होगा। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये अकेले कितना है 50, तो ये 50 है, ये 90 है, तो कितना हो गया दोनों का सम 140। तो ये वाला एंगल ये कितना बचा, ये 40 आया, ये आया 40। और ये यहाँ से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल 90 होता है। तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे, मतलब BAT जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसका C सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि एंगल BAT फाइंड करो, BAT इफ AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट A। ओके, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, सब पूछे जा चुके हैं, कभी ये पूछा गया कभी ये पूछा गया। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से समझने हैं भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR to the circle are drawn, then the area of quadrilateral PQOR is। तो इसके लिए देखिए फिगर बना के ही समझना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का एक सर्कल बनाते हैं, और कौन सी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है P, और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी दी गई है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर। देखिए क्या लिखा है लाइन में कि P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये 13 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि PQ, तो PQ एक टेंजेंट है, यहाँ पॉइंट है Q, PQ टेंजेंट है, साथ में PR भी टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये तो आपको पता है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको मिला देते हैं भाई, इसे मिला देते हैं। तो ये भी पता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये भी ठीक है। यहाँ पूछा गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसका एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, मतलब ये जो PQOR ये पूरा दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम। तो एक ट्रायंगल का तो एरिया निकाल सकते हैं भाई, ये 13 है और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी दी गई है ये 5। तो पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इससे हमें PQ मिल जाएगा 12। PQ कितना आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, मतलब हम ये समझें कि 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, अंडर रूट लगाएंगे उस पर, तो 169 माइनस 25 144 आएगा, और जो कि इसका स्क्वायर रूट 12 होता है, तो ये 12 साइड आ जाएगी। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 ये बेस इंटू हाइट, ये राइट एंगल बन रहा है तो एक बेस हो जाएगा एक हाइट, तो इतना ही इसका भी होगा, क्योंकि ये 5 है और ये 12, तो ये सेम दोनों बराबर होंगे। तो इस पूरे का एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ हो जाएगा। 1/2 बेस यहाँ पर 12 रख देते हैं और हाइट यहाँ पर 5, 2 से 2 कट गया, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ का A।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एट वन एंड ऑफ अ डायामीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेंजेंट एक्स ए वाई is drawn to the circle, then length of the chord CD parallel to XY and at a distance 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो इसके लिए भी भाई फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा, तभी क्लियर होगा। फिर से पढ़ते हैं, क्या है, एट वन एंड ऑफ और डायामीटर ए बी, तो एक सर्कल बनाते हैं, ओके, और डायामीटर बनाते हैं ए बी। तो इसके एक एंड पर, एट वन एंड इन ए ऑफ अ डायामीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, यहाँ ओ ले लेते हैं, ये इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5। अब टेंजेंट बनाते हैं एक्स ए वाई, तो इस तरीके से ये टेंजेंट होगी, इसका नाम क्या है, यहाँ पर एक्स ए वाई टेंजेंट है। द लेंथ ऑफ द कार्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, एक कार्ड है भाई सी डी, ये कार्ड है सी डी जो कि इसके पैरेलल है, इस टेंजेंट के पैरेलल है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट ए से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर एम। अब आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से सेंटर तक की 5 है, तो ओ एम कितना आया भाई, ओ एम ये जो डिस्टेंस है 8 - 5 मतलब 3 आ जाएगा, 3। अब इसको अगर यहाँ मिला देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये तो रेडियस है, और रेडियस कितनी है इसकी, 5 है, और ये कितना आ चुका है, ये 3 है, तो ये निकालेंगे हम इसे, ठीक है, तो ये कितनी आएगी, 4 आएगी, किससे, कैसे, किससे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये इस पर, ये लाइन जब इसके पैरेलल थी और रेडियस इस पर परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल 90 होगा ये, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर ये जो है 4 है, तो सॉरी ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। अब जब सी एम हमारे पास 4 आ गया, तो जो सी डी कार्ड है, सी डी कार्ड ये सी एम की डबल हो जाएगी, मतलब 2 × 4 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्वेश्चंस हो गए, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।